एक बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर, जहां पर उधमपुर में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया। रामनगर में आतंकी ठिकाने का पता चला। उधमपुर में मुठभेड़ वाली जगह से सामान बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को आटा, चावल, तेल, ईयरफोन मिले, सलवार शर्ट, स्वेटर, टोपी, मोजे, दाल मिले। यानी ये कोई ऐसी जगह थी जहां पर छुप कर रहने का सारा बंदोबस्त किया गया था और यहां पर आतंकवादियों को या तो आकर रुकना था या वो इससे पहले यहां रुक चुके थे और इस सामान को आगे कभी किसी वक्त के लिए इस्तेमाल करने की नीयत के साथ यहां पर छुपा कर गए थे। आप देख रहे होंगे कुछ ईंटों की एक दीवार भी यहां पर बनी है और कुछ यहां पर कवर करके भी रखने की कोशिश की गई है। यानी इस जंगल के इस हिस्से में आकर आराम से उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके जिनकी जिंदा रहने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ठंड भरे इस इलाके में शरीर को खाना मिले और शरीर को कपड़े मिले, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। उधमपुर में मुठभेड़ वाली जगह से आटा, चावल, तेल मिले, ईयरफोन मिले और सलवार शर्ट, स्वेटर, टोपी, मोजे, दाल, ये सब कुछ मिले। यानी एक बड़े वक्त के लिए रुकने का इंतज़ाम यहाँ पर मिला, जिसको कि यहाँ पर सुरक्षा बलों ने खोज निकाला है। उधमपुर में मुठभेड़ वाली जगह से चीजें बरामद हुई। उधमपुर में मुठभेड़ वाली जगह से सारा सामान मिला है। यानी पूरी तैयारी और इसी तरीके की कोशिश आजकल आतंकवादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगलों में वो ऐसी जगहों पर अपना सामान छुपा कर जाते हैं जहां पर लोगों का अमूमन ध्यान नहीं जाता और फिर उस सामान को छुपने के तौर पर छुपने के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जंगल से बाहर निकलने की ज़रूरत ना महसूस हो पाए। अजय जांडियाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, यूं तो हम और आप पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरों को देख चुके हैं और आप खुद ऐसी तस्वीरों को ऐसी जगहों पर गए हैं जहां पर ऐसे हाइड आउट बर्स्ट हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी, वो भी उधमपुर के इतना नज़दीक। यानी ये तैयारी का इस्तेमाल या तो किया गया था या आगे कभी किया जाने वाला था, तो शायद OGWs ने इसे तैयार किया था। जो जानकारी है साझा कीजिए। देखिए राजीव, दरअसल ये जो हाइड आउट है, ये वहीं हाइड आउट जो है वो मिला है जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कल शाम को जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी। यहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान जो हैं उनकी शहादत भी हुई। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक जब कल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि वहां एक स्थानीय घर है, वहां पर एक स्थानीय नागरिक का रामनगर के मजालता में, वहां ये आतंकी जो है वो आते थे खाना खाने के लिए और सुरक्षा बलों को जब इस चीज की भनक लगी तो उन्होंने वहां पर घेरा डाला और जैसे ही एक टुकड़ी ने देखा कि आतंकी वहां है और आतंकियों ने देखा कि उन्हें घेर लिया गया है, उन्होंने अचानक से फायरिंग की जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान जो है वो जख्मी हो गया। मगर उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और फिर मुठभेड़ जो है वो आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच हुई और उसके बाद ये आतंकी वहां से भाग निकले। मगर उसी के दौरान जब तलाशी अभियान चल रहा था तो जंगल के बीच जो है ये हाइड आउट मिला है। दरअसल सर्दियों के दिनों में इस तरह के हाइड आउट्स को जो है वो आतंकी इसलिए बनाते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में बचने के लिए इसी तरह से एक ऐसी जगह को चुना जाता है जहां खाने पीने और तमाम चीजें रखी जाती हैं, कपड़े, ये तमाम चीजें वहां से मिली हैं, राशन वहां से मिला है। तो यकीनन कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो गांव से राशन इकट्ठा करके यहाँ पर पहुंचते होंगे या फिर कोई ऐसा ऑलराउंड वर्कर जो इनको ये मदद देता था। वो तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है, जिसको लेकर सुरक्षा बल जो है इस वक्त जांच भी कर रहे हैं और तलाशी अभियान को चला रहे हैं। मगर 3 से 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के इस इलाके में जो देखे गए थे उसके बाद से ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मगर जंगल में तलाशी अभियान के दौरान ये हाइड आउट मिला है जहां से खाने पीने का सामान, कपड़े और तमाम चीजें जो है वो बरामद की गई हैं। वाकई तमाम चीजें यहाँ पर बरामद की गई हैं, लेकिन
इस मुठभेड़ में क्या कुछ हुआ वो भी बताइए, और क्या यहाँ पर कुछ ऐसा मिला है जिसे अभी साझा करने से एजेंसियां बच रही हैं? क्योंकि ईयरफोन का ही मिलना थोड़ा सा गले के नीचे नहीं उतरता, हो सकता है और भी कुछ हो यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो उधमपुर का बसंतगढ़ हो, रामनगर हो, ये इलाका काफी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट से के साथ सटा हुआ है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे घुसपैठ होती है और उसके बाद आतंकी उधमपुर और फिर आगे डोडा किश्तवाड़ के लिए जाते हैं। मगर पिछले कुछ समय में देखा गया है कि आतंकी जो घुसपैठ करके आए थे, वो जंगलों के भीतर जो है वो अपना ठिकाना बनाए हुए थे, और जब भी उन्हें इशारा मिलता है तब वो आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। इसी तरह के हमले हमने देखा बसंतगढ़ में भी हुए, कठुआ के इलाके बिलावर के ऊपरी इलाकों मछेड़ी में हुए, और इसी तरह से किश्तवाड़ में भी देखे गए। और कई बार जो है आतंकियों ने के साथ मुठभेड़ में उनको मार भी गिराया गया। तो ऐसे में ये जो 60 से 70 आतंकी हैं, उनको मार गिराने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये भी आतंकी अगर बात करें तो कल शाम को जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि यहाँ आतंकी छुपे हैं, तो तुरंत उन्होंने मोर्चा संभाला, तुरंत उस वक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया और उस इलाके की घेराबंदी हुई। मगर क्योंकि रात का अंधेरा था, आतंकियों ने जैसे फायरिंग की, क्योंकि आतंकी कहाँ छुपे बैठे हैं ये अभी पुलिस को या सुरक्षा बलों को नहीं पता था। और जैसे उन्होंने फायरिंग की तो पहले फायर में उन्होंने पुलिस को जब देखा तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक जवान जिसकी मौत हुई है और दो अन्य घायल हैं, ये पहली फायरिंग में जो है वो जख्मी हुए। उसके बाद बाकी सुरक्षा बलों ने जो है वो लगातार मोर्चा संभाले रखा और फिर मुठभेड़ जो है वो पूरी रात चली। मगर क्योंकि रात का अंधेरा, घने जंगल और इसी तरह के हाइडआउट उन्होंने अंदर बना के रखे हुए हैं, और आतंकी फिर वहां से जंगल में भागे और उसके बाद वहां से बचने के लिए, हालांकि आसपास के जंगलों में घेराबंदी कर कर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। मगर अब ऑपरेशन में सफलता कब मिलती है ये देखना होगा। मगर अभी तक इस मुठभेड़ में ये जो हाइडआउट्स हैं ये बस्ट किया गया है, इससे एक चीज साफ हो गई है कि आतंकी इस इलाके में काफी समय से छुपे हुए थे। यानी एक बात तय है, और भी हाइडआउट्स इस जंगल में मौजूद हैं जहां तक ये आतंकवादी पहुंच गए हैं। और फिलहाल के लिए, क्योंकि रात का वक्त है, इस वक्त जम्मू और उधमपुर में क्या टेम्परेचर है आप बेहतर समझते होंगे, तो रात में तभी वो रह सकते हैं जब उनके पास कोई हाइडआउट जरूर हो वहां पर। देखिए, बिल्कुल राजीव, आप देखें तो 90 के दशक से जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो आतंकी इसी तरह के जंगलों में अपने जो टाउट्स होते हैं या ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं उनकी मदद से उनके पास सामान, बिस्तर, खाने पीने की चीजें ये पहुंचती हैं। तो इसी तरह की कोशिशें अभी भी जारी हैं। और पिछले कुछ समय में जब सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चले हैं, शहरों के बीच जो बैठे ठीक। उनके ओवरग्राउंड वर्कर थे उनको पकड़ा गया। तो ऐसे में जंगल ही उनका एक ठिकाना बचा हुआ है जहां वो छुपे हैं, और इसीलिए जंगलों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और हर रोज 100 से ज्यादा ऑपरेशन अलग अलग इलाकों